ज्ञान खराब नहीं होता, लेकिन ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस ज्ञान का उपयोग कैसे कर रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मोबाइल है, आप मोबाइल से दुनिया की हर वो चीज जान सकते हो जो आप जानना चाहते थे। तो कोई समझदार व्यक्ति है, हमारी आपके उम्र का व्यक्ति है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करता है। अगर आप किसी टीनेजर वाले बच्चे को देखो और उसको नहीं पता कि उसको देखना क्या है, तो वो क्या देखेगा? बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल ऐसे ही ज्योतिष विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, हर विज्ञान आपकी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम भारती खंडेलवाल है, मैं प्रखंड न्यूज मैगजीन से हूँ और आज हमारे साथ है देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर श्रीमती अंचल मैम। नमस्कार। हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अंचल मैम ने हमें इंटरव्यू दिया। मैम को देश की मिरेकल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, तो सीधे मैम से ही बात करते हैं मैम की व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में। मैम पहले आप अपना जायजा दीजिए। देखिए, बचपन से ही जो संस्कार मिलते हैं वो जीवन में निश्चित रूप से अपना प्रतिबिंब छोड़ते हैं। तो मेरा सौभाग्य था कि जो मेरे पापा हैं वो बहुत अच्छे विद्वान हैं और उनको काफ़ी नॉलेज था दूसरी जो गुप्त विद्याएं होती है जैसे हस्तरेखा, ज्योतिष विज्ञान। तो मुझे जन्म से ही उनसे मिला और फिर मैंने उसको जैसे जैसे बढ़ती गई स्वीकार किया। फिर मेरे हस्बैंड जो कि देश के जाने माने वास्तुविद हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन, उनके साथ जुड़ी तो फिर और अच्छा अवसर मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं उसमें आगे बढ़ी। फिर मैंने ज्योतिष को व्यवसाय के रूप में भी तो ज्योतिष में आप क्या देखते हैं, किस तरीके से उनकी परेशानियां दूर करते हैं? अच्छा, देखिए आजकल बहुत सारे तरीके निकल गए हैं, केपी है और लाल किताब की एक अलग एस्ट्रोलॉजी चल रही है, पर मेरा जो विश्वास है वो वैदिक ज्योतिष में है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष निश्चित रूप से सदियों से चला आ रहा है, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं हमेशा उसको ही फॉलो करती हूँ। लोगों की कुंडली, उनकी जन्मतिथि तारीख लेके हम कुंडली बनाते हैं और जितने भी उनके सवाल होते हैं, जितनी परेशानी होती है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। देश विदेश से भी आपके जाने जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, और किस तरह की उसकी परेशानियां दूर करती हैं और आप बहुत कम समय में हमने बहुत नाम कमाया? हाँ, एक्चुअली देखिए ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों के ग्रह नक्षत्र के आधार पे उनकी कुंडली का विश्लेषण करके उनको रास्ता दिखाते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो है कर्म सिद्धांत। हाँ, ये बात है ना। तो मेरा जो काम है, लोग जिस काम के लिए मुझे मिरेकल क्वीन कहते हैं, वो है एक सब्जेक्ट जिसको मिरेकल के नाम से लोगों को बताते हैं। वो कर्म सिद्धांत पर ही आधारित है। आपने सुना तो होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। लेकिन हमने ये भी सुना है कि भोगना है, भाई आपने किया भोगना है। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा सिद्धांत लेके आई हूँ कि जब आप कर आए हैं, गलती हो गई, अब हम उसको सुधारें कैसे, तो वो मिरेकल आप कैसे करोगे जीवन में, मैं ये सिखाती हूँ। 2 मिनट में लोगों को चमत्कार देते हैं। और जो मेरी बुक है मिरेकल, हाँ जी, भारतीय ज्ञानपीठ जो सिर्फ साधुओं की बुक पब्लिश कराती है, उन्होंने मुझसे मांग की कि आपकी ये बुक हम ही छापेंगे, तो उन्होंने ही पब्लिश की है ये बुक। और उसमें मैंने अनुभव लिखे लोगों के नाम से। अच्छा। लोगों ने 2 मिनट में ऐसे चमत्कार अपने जीवन में किए हैं कि तब से मैंने इसको नाम मिरेकल दिया। क्या है ये विधि, किस तरीके से? ये विधि ऐसी कि जो आपने कर्म किए हैं, जिनके कारण आपको कोई कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो हम मानते हैं कि किस जन्म के या किसी और जन्म के, तो हम उसको प्रायश्चित करवाते हैं। प्रायश्चित की जो प्रोसेस होती है वो आत्मा से कनेक्ट करके होती है। तो वो मेरा 2.5 से 3 घंटे का एक प्रोसेस होता है, सेशन होता है उसका, तो जो अभी यहाँ होने वाला है ना, तो उसके थ्रू लोगों को बहुत अच्छा, वो मैं आपको ऐसा समझा नहीं सकती जब तक आपको पूरा एक प्रोसेस में नहीं समझ। आपने से कई वर्कशॉप्स जी, मेरे बहुत वर्कशॉप्स में दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, मतलब ऐसी कोई भी सिटी नहीं है बड़ी जहाँ मेरे ये लेक्चर्स हैं। और फिर आपको लगा कि हाँ लोग आपके विश्वास करते हैं इस चीज़ के ऊपर और धीरे धीरे आप? हाँ, मतलब मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो देश विदेश सब जगह फैले हैं। और कुछ तो ऐसे उनके क्या कहते हैं, हाथ से उठा के टेबल ही यहाँ रखनी है ना, तो पहले फोन करते हैं कि मैम हम ये करने वाले हैं और इसका आगे रिजल्ट क्या मिलेगा, हम कर लें कि नहीं कर लें। तो बहुत सारा मतलब लोग एस्ट्रोलॉजी कैसे सब्जेक्ट ऐसा होता है कि हाँ 2 महीने आप कोर्स कर लिया, 3 महीने कोर्स कर लिया, तो लोग एस्ट्रोलॉजी में लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा अंधविश्वास पैदा कर रहा है समाज के अंदर या फिर? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक्चुअली देखिए कोई भी ज्ञान खराब नहीं होता, लेकिन ज्ञान देने वाला और
ज्ञान देने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस ज्ञान का उपयोग कैसे कर रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे एक मोबाइल है, आप मोबाइल से दुनिया की हर वो चीज जान सकते हो जो आप जानना चाहते हो। तो कोई समझदार व्यक्ति है, हमारी आपकी उम्र का व्यक्ति है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करता है। लेकिन अगर आप किसी टीनेजर वाले बच्चे को देखो और उसको नहीं पता कि उसको देखना क्या है, तो वो क्या देखेगा? बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल ऐसे ही ज्योतिष विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, हर विज्ञान आपकी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, लेकिन लोगों ने उसको बिजनेस बना दिया है, तो उसका उपयोग गलत तरीके से हो रहा है, वो विज्ञान गलत नहीं है। अच्छा, आपके हस्बैंड जो इतने बड़े स्वर विज्ञान के स्पेशलिस्ट, उनका कितना सहयोग करते हैं आपको आगे बढ़ाने में? 100%। एक्चुअली देखिए, जो फीस मैंने पहले दिन ली थी ना ज्योतिष की, मुझे सिखाने वाले जो टीचर थे जो सालों से कर रहे थे, उसकी चौथाई की चौथाई भी वो नहीं ले पा रहे थे। तो ये मेरा सौभाग्य कि मुझे मेरे हस्बैंड ने हमेशा प्रमोट किया और एक तैयार प्लेटफॉर्म दिया। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मेरे मुंह से कुछ निकला है कि मुझे ये चीज़ आती है, तो वो पूछते नहीं है कि आती है कि नहीं या क्या है वो चीज़। फर्स्ट टाइम जब मुझे ये समझ में आया मिरेकल क्या है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पता है एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई है जिससे हम लोगों के कष्ट खत्म कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, उन्होंने सीधे मेरे हाथ में माइक दिया 2 घंटे के लिए। अच्छा, कि तुझे आता है ना, तू बोल। तो दिल्ली की बात है, ऋषभ बिहार की, हमारा इनका प्रोग्राम था बहुत बड़े लेवल पे। तो बिना कुछ पूछे तुझे आता है ले, और 2 घंटे के लिए माइक छोड़ दिया। अच्छा मैम, आपने जिंदगी में स्ट्रगल भी किया होगा, कभी ऐसे लोग भी आते हैं, आप उसको एक्चुअली ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं रहा जिसको हम शेयर कर सके, पर हाँ पूर्व जन्म का कुछ होगा पाप, जिसके कारण मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। छोटी मोटी परेशानियां चलती रहती, कभी सर्दी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी अभी जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो। असैया भी मानती है हाँ, ये बिल्कुल पिछले जन्म के कर्म में। एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। और इसके अलावा ईश्वर की कृपा रही, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की अनुपम कृपा है हम पे, हमारे परिवार सर पे। आप दोनों शिष्य हैं। हाँ, उनकी पीछे हमें प्राप्त हुई है। तो उनके आशीर्वाद से कह लें, जीवन में कभी कोई ऐसा कष्ट नहीं आया जिसको मैं स्टेज पे बता सकूं या लोगों को शेयर कर सकूं। मैम, महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? आजकल महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, उनकी जर्नी पे देखिए, मैं एक ही बात मानती हूँ, अगर हम जैन आगम के अनुसार बात करें ना, तो स्त्री पर्याय जो है वो सबसे हेय पर्याय है, हमेशा उसकी बुराई करते हैं। लेकिन जब एक स्त्री तीर्थंकर भगवान की माँ होती है तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है ना, उसकी सेवा के लिए देवी देवता भी आते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप स्त्री बनी है तो उसका सर्वोत्तम रूप लेकर, बहुत अच्छा काम है, आप आगे बढ़ रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी कर रहे हो तब भी मन में जो भाव हो, वो जो सर्वोत्तम रूप है माँ का, उस भावना को मत पीछे छोड़ना। बाकी आप जहाँ जाना है। मानव सेवा समाज सेवा में भी आप खड़ी हैं। हाँ जी, इस बारे में बताएं, क्या सोशल सर्विस कर रहे हैं? देखिए, सोशल सर्विस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो हमारे इंदौर में, एक्चुअली हम इंदौर से हैं, तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें हम लोग अच्छे पदों पे भी हैं और पूरा सपोर्ट होता है। जहाँ आवश्यकता होती है जिस भी चीज़ की, चाहे वो अनुदान राशि हो या कोई मॉरल सपोर्ट होता है, तो पर्टिकुलर हम पर्सनली नहीं करते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं। लेकिन जब भी किसी संस्था से किसी प्रकार का अनुरोध आता है तो हम लोग फिजिकली भी वहाँ उपस्थित होते हैं और जिस तरीके से साथ दे सकते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, जो आज की सदी के महानतम गुरु हैं, उनका विशेष आशीर्वाद हमारे परिवार पे है और ईश्वर की कृपा है कि जब वो इंदौर में थे तब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था और हमारे घर से 2.5 किलोमीटर दूर मंदिर है, वहाँ उनका 5 या 7 दिन के लिए आना हुआ था। और मेरे बहुत तीव्र भाव थे कि आचार्य श्री इंदौर आए हैं तो उनके चरण हमारे यहाँ तक पड़े। हर भक्त के भाव होते हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था, घुटनों में बहुत तकलीफ थी, उन्होंने बिहार भी बहुत मुश्किल से किया था। और हम फ्लैट में रहते हैं 3rd फ्लोर पे, आचार्य श्री लिफ्ट का उपयोग नहीं करते। उसके बाद भी ये जानते हुए भी उन्होंने, जैसे सबरी का इंतज़ार था ना वर्षों पर आना, ऐसे मेरे इंतज़ार को पूरा किया और हमारे घर तक आए और उन्होंने पड़गाहन घर पे दिया। अच्छा, हम लोग मंदिर में खड़े हैं पड़गाहन के लिए जी, और आचार्य श्री ने नीची गर्दन की और घर की तरफ, तो हम लोगों को किसी ने कहा कि नहीं आचार्य श्री आपके घर जा रहे हैं,
तो रास्ते में हमने 3 बार पड़गाहन करने का प्रयास किया जी लेकिन वो मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जी फिर किसी ने बोला आप घर पे जाओ आचार्य आपको घर पे पड़गाहन देंगे। फिर हमने घर पे पड़गाहन किया, 3 फ्लोर चढ़ के आचार्य ऊपर गए। अच्छा मैं थोड़ा लेट हो गई, भीड़ बहुत थी, जी तो आचार्य ने अपने चरण तब तक थाली पे नहीं रखे जब तक मैं नहीं पहुंची। अच्छा फिर जैसे उन्होंने देखा कि ये दरवाजे पे आ गई हैं फिर रखे। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे सबरी का इंतजार पूरा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही मेरा इंतजार बहुत पूरा बढ़िया हुआ। बहुत